1857 में जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था तो देयर वर मेनी सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, बट अगर हम इंडियन सिटीज को देखें तो देयर वर अ फ्यू दैट हैड रिमार्केबल एग्जिस्टेंस एट दैट टाइम। इन सिटीज को इंडिया के लीड शहरों के समान देखा गया था, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से रिवोल्ट फैला था दैट वाज रिमार्केबल। हम देखते हैं सबसे पहले जो शहर भारत में सबसे जाना पहचाना है वो रहा दिल्ली। 1850s में दिल्ली जो थी वो भारत की राजधानी के साथ साथ सेंटर ऑफ पावर के रूप में भी देखी जाती थी। यहां पे अगर हम किसी तरीके से रिवोल्ट को फैला के सेंट्रलाइज करें तो ये पैन इंडिया रिवोल्ट बनता। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सिटी काफी फेमस थी दैट वाज लखनऊ, क्योंकि लखनऊ उस वक्त ताजा ताजा नवाब वाजिद अली शाह के एग्जाइल का दर्द झेल रहा था। हम देखते हैं उसके बाद आता है बिथुर। बिथुर जिसे कानपुर भी कहते हैं, एक ऐसी सिटी थी जहां पे नाना साहब पेशवा काफी उत्तेजक रूप में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की तैयारियां कर रहे थे। फिर आते हैं हम कलकत्ता। कैलकटा ब्रिटिशर्स के टाइम फोर्ट सिटी के रूप में डेवलप हुआ था, लेकिन यहां पे भी जो अनजस्ट फैल रहा था उससे सेना के अंदर, लोगों के अंदर, व्यापारी वर्गों के अंदर काफी असंतोष की स्थिति शुरू हो रही थी। और कुछ और इंपॉर्टेंट सिटीज अगर हम देखें इंडिया की उस वक्त तो नाम आता है झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, सतारा, बैरकपुर, देन कम्स योर आरा एंड पटना। हालांकि बरेली और ये सारी सिटीज भी काफी फेमस हुई थी, लेकिन ये रिवोल्ट के टाइम पे निकली। यहां पे हमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि 1857 की शुरुआत में काफी सारे ऐसे मीडियम्स निकले थे जिसमें कि भारतीय लोगों की पीड़ा को लोगों के बीच पे पब्लिकली दर्शाया जा रहा था। बहुत सारी फोक आर्ट्स, रूरल आर्ट्स, बेसिक इंडियन आर्ट्स जो होती थी उनको बहुत ही वाजिब तरीके से इंडियंस के बीच में गांव गांव, शहर शहर, कस्बों कस्बों तक फैलाया जा रहा था। जैसे हम बात करें तो बात आते हैं तमाशा, पावड़ू, लावणी, पपेट शोज, ड्रामास। इसके थ्रू जो ब्रिटिशर्स इंडियंस की प्लाइटफुल इमेज और कंडीशंस डेवलप कर रहे थे उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया जाने लगा। लोगों को समझ में आने लगा कि कैसे ब्रिटिशर्स काफी हद तक हमें दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं। तब वक्त आता है बहुत सारे साधु और मौलवी भारत में एक मिशन पे निकलते हैं। गांव गांव, कस्बों कस्बों में रोटी और कमल का फूल, इसे हम रोटी मिशन भी कह सकते हैं। रोटी रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया और लोटस रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। एक गांव से दूसरे गांव एक लोटस जाता था। सबसे पहले तो रोटी जाती। इसमें यह होता था कि एक सेनापति, एक कॉन्टिजेंट का सेनापति जो भारतीय लोगों द्वारा बनी गई थी। अक्सर हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स की सेना में काम करने वाले जो होते थे वो भारतीय होते थे। तो उस कॉन्टिजेंट का एक मेंबर दूसरी कॉन्टिजेंट में एक लोटस फ्लावर लेके जाता था और वही वो लोटस फ्लावर दूसरी कॉन्टिजेंट को दिया जाता था। ये एक सीक्रेट मिशन निकल रहा था दोस्तों। इसी तरीके से एक दूसरा फ्लावर वहां से फिर तीसरी कॉन्टिजेंट जाता था। एक मैसेज लोकली बिलो द कर्टन्स, इसे हम कह सकते हैं अंडर द कर्टन्स, स्प्रेड होने लगा। और साधुओं मौलवियों ने इसी तरीके से रोटी मैनेज करी। रोटी का ये फंडा होता था फ्रेंड्स कि एक रोटी एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव में लेके जाता था, और जब वो दूसरे गांव में लेके जाता था वहां पे वो रोटी थोड़े थोड़े टुकड़ों में सभी लोगों में बांट दी जाती थी। ये एक तरीके से एक एप्रिसिएशन होता था, एक एक्नॉलेजमेंट होता था दैट यस वी आर रेडी टू जॉइन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर उस गांव से एक दूसरे गांव में उस गांव का चौकीदार एक रोटी लेके जाता था। तो दिस ऑल बिगैन टू स्प्रेड। अगर हम देखें तो ये वही वक्त है जब नाना साहब पेशवा अपने विश्वसनीय अजीमुल्लाह खान के साथ में
एक पिलग्रिम यात्रा के नाम से भारत जर्नी करेंगे। इनका असली उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर से मिले और बहादुर शाह जफर को फिर कन्विंस किया जाए कि एक पैन इंडिया मूवमेंट अब शुरू होने वाला है, इसको किसी तरीके से एक सक्सेसफुल मूवमेंट बनाना है, अंग्रेजों को भारत से निकालने का यही मौका है। गर्मी का मौसम था, बिल्कुल सही समय था, अंग्रेज इसमें टिक नहीं पाते। नाना साहब पेशवा ने जाके एक सीक्रेट मीटिंग वहां पे बहादुर शाह जफर के साथ करी थी। वहां पे उन्होंने लाल किले में बहादुर शाह जफर और उनके विश्वसनीय लोगों के साथ में एक सीक्रेट म्यूटनी प्लान करी और वापस आते समय वो अंबाला, लखनऊ, कल्पी और बिथूर होते हुए वापस अपनी जगह पहुंचे। तो ये बिथूर बेसिकली जो था वो एक कस्बा था कानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और नाना साहब पेशवा यहाँ काफी फेमस थे, ये यहाँ के रूलर भी थे। तो इन्होंने एक तरीके से एक पूरी जर्नी बनाई थी, वापस ये स्प्रेड करा ये मैसेज सीक्रेट मीटिंग्स के थ्रू, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, एक पिलग्रिमेज का नाम दिया और फाइनली एक डेट डिसाइड कर